हेलो फ्रेंड, क्या आपके घर में भी बचा हुआ नारियल रहता है, वो पड़े पड़े सूख जाता है और आप उसे वेस्ट कर देते हैं। तो आज के बाद से आप कभी भी बचा हुआ नारियल वेस्ट नहीं करेंगे। तो आज हम आपको बिल्कुल सिंपल रेसिपी बनाना बताते हैं। चलिए बताते हैं बनाना। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने कच्चा नारियल लिए थे। नारियल को हमने इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिए हैं और कट करने के बाद जो ऊपर का इसका ब्लैक ब्लैक है उसे निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं, तो इसके ऊपर से इस तरह से छील लेंगे। आप देख सकते हैं, तो अगर आप दूसरे तरह से छीलना जानते हैं तो उसे भी छील लीजिएगा, क्योंकि इसके ऊपर जो ब्लैक ब्लैक है वो इस रेसिपी में नहीं लगेगा। इसीलिए सारे को हम छील कर निकाल कर रेडी कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं, तो इस तरह से हम निकाल लेते हैं। उसके बाद आपको दिखाते हैं और बिल्कुल सिंपल रेसिपी है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा और खाने में बहुत टेस्टी लगता है और कम से बनकर ये रेसिपी रेडी हो जाता है। तो इसी तरह से हम सारे छिलकों को निकाल कर रेडी करते हैं। उसके बाद आपको दिखाते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने सारे नारियल के ऊपर का जो ब्लैक ब्लैक है उसे निकाल लिए हैं। तब इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। छोटे छोटे टुकड़ों में कट करने से क्या होगा, जो नारियल है हम इसका जब पीसेंगे तो जल्दी से पीस जाएगा। तो आप देख सकते हैं, तो इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेते हैं। उसके बाद आपको दिखाते हैं, यहाँ पे हमने नारियल को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके ले लिया। तब नारियल को हम पीसेंगे। तो यहाँ पर हमने मिक्सी जार लिया, जो नारियल कट करके रखे हैं वो सारे हम नारियल को मिक्सी जार में डाल देंगे। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने नारियल को डाल दिया है। तो अब इसे पीस कर ले लेंगे। तो मिक्सी को ऑन और ऑफ करके पीसेंगे और इसे एकदम बारीक पीसेंगे, इसमें एक भी बड़ा टुकड़ा ना रहे। तो हम नारियल को पीस कर ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने नारियल को पीस कर ले लिया। तो इसे निकाल लेते हैं किसी बाउल में। उसके बाद आपको दिखाते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम बारीक पीसे हैं, इसमें बिल्कुल बड़ा टुकड़ा नहीं है। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने निकाल लिया है। तो इसे साइड में रख देते हैं और चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे हम चावल का आटा यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 कटोरी चावल का आटा लिया। तो हम कटोरी से नाप कर 2 कटोरी हमने चावल का आटा लिया। अगर आप कप से नापेंगे तो यहाँ पे आप 2 कप चावल का आटा लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने चावल का आटा डाल दिया। तो यहाँ पे हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। आप जो नमक खाते हैं वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने नमक डाल दिया और जो नारियल हमने लिए ये डाल देंगे। तो हमने 2 कटोरी चावल का आटा लिया, आधा कटोरी नारियल लेंगे और जो बचा हुआ नारियल है उसे रख देंगे, किसी और रेसिपी में यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सारी चीज़ें डाल दी हैं। तो सारी चीज़ों को चम्मच की सहायता से एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया। तो अब इसका हम डो तैयार करेंगे। तो हम यहाँ पहले से पानी गर्म होने के लिए रख दिए थे। पानी अच्छी तरह से गर्म हो चुका था। तो हमने आधा गिलास पानी लिए। तो यहाँ थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। अगर एक साथ ज़्यादा पानी डाल देंगे तो जो डो है गीला हो जाएगा, फिर बनाने में मुश्किल होगा। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। टोटल हमें आधा कटोरी पानी हमने यूज किए थे। तो आप देख सकते हैं, तो इसी तरह से हम थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। और इसे पहले चम्मच से मिक्स करेंगे, उसके बाद हाथों का यूज़ करेंगे। नहीं तो तुरंत हाथों का यूज़ करेंगे तो पानी जो है गर्म है, हाथ जल जाएगा। तो इसीलिए चम्मच की सहायता से इसे पहले अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। उसके बाद हम हाथों से इसे डो की तरह तैयार करेंगे। तो इसी तरह से इसे मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद आपको दिखाते हैं, यहाँ पे हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे मिक्स कर लिया। तब इसे हाथों से डो की तरह तैयार कर लेंगे। तो ज़रूरत पड़ेगी तो इसमें और पानी डालेंगे, नहीं ज़रूरत पड़ेगी तो इसमें पानी नहीं डालेंगे। और यहाँ पे गर्म था तो हाथ थोड़ा सा जल रहा था। तो आप देख इसी तरह से हल्के हाथों से हम इसे करके डो की तरह तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसी तरह से हम तैयार कर लेते हैं। उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो बिल्कुल सिंपल रेसिपी, एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा और खाने में बहुत टेस्टी लगता है और कम समय में बनकर रेडी हो जाएगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो इसी तरह से हम इसे डो की तरह तैयार कर लेते। तो जैसे हमने पहले बताया गर्म था तो इसीलिए हाथ जल रहे थे। तो इसे डो की तरह तैयार कर लेते हैं। उसके बाद आपको दिखाते हैं, तो आप देख सकते हैं इसी तरह से हम तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे इकट्ठा होने लगा है, इस तरह से डो की तरह दिखने लगा है। तो इसी तरह से और इकट्ठा कर लेंगे। और इतना इससे ज़्यादा हम पानी नहीं डाले थे, आधा ही कटोरी इसमें पानी का यूज़ किए थे, ज़्यादा पानी नहीं डाले थे। तो इसी तरह से हम इसे तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल डो की तरह रेडी हो चुका है, ये देखिए। तो अब इसी तरह से मसल कर एकदम बिल्कुल मुलायम कर लेंगे। और उसके बाद आपको दिखाते हैं, यहाँ पे हमने डो की तरह तैयार कर लिया। तो इसमें हल्का सा तेल लगा देंगे। तेल लगाने से ये जो आटा है चिपकेगा नहीं और आसानी से बन जाएगा। तो आप इसी तरह से हम हाथों में तेल लगा कर इसे इस तरह से मुलायम कर लेते हैं। तो ये देखिए, आप जिस तरह से हम बना रहे हैं उसी तरह से बनाइएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से बन जाएगा, ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा और खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको सब लोग तारीफ़ करेंगे। तो ये देखिए इसी तरह से हाथों से मसल के इसे मुलायम कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेडी हो चुका है। तो अब इसे चलते हैं बना लेते हैं। इसे रेस्ट पे नहीं रखेंगे, इसे तुरंत बनाएंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो जो अब हम इस तरह से छोटे छोटे लोई लेंगे, इस तरह से तोड़ लेंगे और तोड़ने के बाद इसे पेड़ा की साइज़ में बना लेंगे। और जो एक्स्ट्रा आटा है उसे गीला कपड़ा से ढक देंगे,
क्योंकि जब हम इसे गीला कपड़ा से ढकेंगे तो चावल का आटा है तो ये सूखेगा नहीं और आसानी से बन जाएगा। अगर उसी तरह से हम छोड़ देंगे तो ये चावल का आटा वाला जो हमने डो तैयार कर किए है वो सूखने लगता है, तो इसीलिए हम गीला कपड़ा से इसे ढक देंगे। इसी तरह छोटे छोटे लोई लेंगे और पेड़ा की साइज में बना लेंगे। और इसे हमने जब ढक कर रखे थे दिखाना भूल गए थे, तो अब चलते इसे बना लेते थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने 3 से 4 इस तरह से पेड़ा की साइज में बना लिए। तब इसे साइड में रखते हैं और चलते हैं बना लेते हैं। तो अगर आपके पास पॉलीथीन है तो पॉलीथीन पे तेल लगाइएगा, हल्का सा उसके ऊपर से रखिएगा। लेकिन आज हम बिना पॉलीथीन का इस नाश्ते को बनाना बताएंगे। तो इस तरह से क्या बोलते हैं प्लेट लीजिएगा, ऊपर से इसके हल्का सा तेल लगाइएगा। तेल लगाने के बाद जो पेड़ा की साइज में बना कर रखे हैं चावल के आटे का उसके ऊपर रखिएगा और दूसरा प्लेट लीजिएगा, इसके ऊपर से तेल लगाइएगा। और तेल लगाने के बाद इसे इस तरह से अच्छी तरह से दाब दीजिएगा। इससे क्या होगा, चिपकेगा भी नहीं और आसानी से बन जाएगा। पॉलीथीन लगाने का कोई झंझट नहीं रहेगा और बिल्कुल सिंपल तरीके से बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं, तो इस तरह से हम निकाल लेते हैं। तो ये देखिए चिपका नहीं है क्योंकि हमने इसमें तेल लगाया, दोनों प्लेट में तेल लगाए और तेल लगाने से चिपकेगा नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने बना लिए। तो आप चाहें तो इसे इसी तरह से फ्राई कर सकते हैं। आपको बहुत गोल चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, गिलास लीजिएगा, गिलास से इसे कट कीजिएगा। आप चाहे कटर भी ले सकते हैं, उससे भी कट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमने गोल आकार में बना लिया। तो इस तरह से गिलास लेंगे, इसके बीच में से कट करके निकाल लेंगे, जो एक्स्ट्रा है वो निकल जाएगा और देखने में अच्छा लगेगा। अगर आप नहीं कट करना चाहते तो उसी तरह से इसे बना सकते हैं, बिल्कुल कट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने कट कर लिया। तो इसे साइड में रख देते हैं और सेम तरीके से हम दूसरा बनाकर दिखाते हैं। फिर हल्का सा तेल लगाएंगे। तेल लगाने के बाद जो पेड़ा का बना कर रखे, सॉरी जो चावल के आटे का पेड़ा की साइज में बना कर रखे बीच में रखेंगे। फिर हल्के हाथों से दबाएंगे और दबाने के बाद इसे बना लेंगे। आप इसे बेलन से नहीं बेलिएगा, ये नहीं सोचेगा कि आप बेलन से जब इसे बेलेंगे ना तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से नहीं बनेगा। तो इसे इसी तरह से दबा कर बनाइएगा। तो इसमें बनाने में पॉलीथीन का बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से बन जाएगा और कहीं चिपकेगा भी नहीं और बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने बना लिया। तो इसे तुरंत फ्राई करेंगे, इसे रखेंगे नहीं। अगर इसे रखेंगे तो सूखने लगता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने पहले से तेल गर्म होने के लिए रख दिए थे। तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। तो जो हमने बना कर रखे हैं एक एक करके डाल देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे, हाई फ्लेम पे नहीं फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने डाल दिया। इसके ऊपर से इस तरह से हम तेल डालते जाएंगे। तेल डालने से क्या होगा, ऊपर से फूलेगा। अगर आप तेल नहीं डालेंगे इस तरह से तो वो फूलता नहीं है। तो इस तरह से हल्के हाथों से ऊपर से तेल डालते जाइएगा और बिल्कुल अच्छी तरह से फूल कर रेडी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से आप भी ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा और बिल्कुल कम समय में बनकर रेडी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा और सिर्फ 10 मिनट में बनकर रेडी हो जाएगा। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपके पास बचा हुआ नारियल है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी तरह सुलट पुलट कर हम दोनों तरफ से फ्राई कर लेंगे और सेम तरीके से हम दूसरा डालेंगे और दूसरा भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे और बिल्कुल अच्छी तरह से गुब्बारे की तरह फूलता है। तो एक निकाल लेते हैं और इसी तरह से हम दूसरा फ्राई कर लेते हैं। बिल्कुल गुब्बारे की तरह फूलता है और लगेगा ही नहीं कि आप नारियल और चावल के आटे से बनाए और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो आप अपने परिवार को खिलाइएगा, सारे लोग खुश हो जाएंगे और कहेंगे यार ये रेसिपी आप कैसे बनाए हैं, और सबको बहुत पसंद आएगा। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप चाहें तो इस रेसिपी को बच्चों के टिफ़िन के लिए भी बना कर दे सकते हैं, बहुत हेल्दी भी बनता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से हम तेल को डालते जाएंगे और ऊपर से जब फूलने लगेगा तो ये देखिए फिर पलट देंगे जब फूल जाएगा इस तरह से। तो सेम तरीके से हम सारे बना लेते हैं। और यहाँ तक वीडियो देख लिया प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताएं कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी और ये रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी तरह से हम सारे बना लेते हैं। तब इसे निकाल लेते हैं। सेम तरीके से हम आपको दूसरा बना कर दिखाते हैं। तो इसी तरह से हम सारे पूरी को बना लेते हैं। उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो एक एक करके डालेंगे, जब एक फूल जाएगा फिर दूसरा डालेंगे, फिर एक फूल जाएगा फिर दूसरा डालेंगे और इसी तरह से फ्राई करेंगे और तुरंत बनाएंगे, इसे तुरंत फ्राई करेंगे, इसे रखेंगे नहीं। और जो हमने बचा हुआ आटा जैसे हमने पहले बताया उसे कपड़ा से ढक कर रखेंगे ताकि हमें क्या बोलते हैं वो सूखे नहीं और बनाने में आसानी रहे। तो इसी तरह से हम सारे बना लेते हैं। उसके बाद आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने 3 से 4 पूड़ी बना लिया। तो सेम तरीके से हम सारे पूड़ी बना लेते हैं। उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमने सारे पूड़ी बना कर रेडी कर लिया। आप देख सकते हैं बिल्कुल गुब्बारे की तरह फूला है। ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है ना और खाने में तो बहुत टेस्टी लगता है। तो इस पूड़ी को आप अपने मनपसंद सब्जी के साथ सर्व कीजिएगा, बहुत यमी लगेगा और एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको हम तोड़ कर दिखाते हैं देखिए और बिल्कुल सॉफ्ट बनता है और खाने में टेस्टी लगता है, लगेगा ही नहीं कि आप कच्चे नारियल और चावल के आटे बनाए हैं। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हम आपको तोड़ कर दिखाते हैं देखिए। तो हमने इसे क्या बोलते हैं
अचार के साथ सर्व किए थे, बहुत यम्मी लगा था। तो आज की रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताएं कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी।